परम विपरमा शक्ति चतुर्वर्ग प्रदायिनी आदिशक्ति परम दिव्यम कथा पौराणिकादिभिः। बोले हे ऋषियों, पूर्व समय की बात है। बोले एक समय की बात है। बोले उपचर नाम के वसु जो देवताओं के इतने परम भक्त थे, इतने दिव्य भक्त थे कि वो धरती में भ्रमण नहीं किया करते थे, वो आसमान में देवताओं की तरह विमान में भ्रमण किया करते थे, इसलिए उनको उपचर नामक वसु कहा गया। बोले एक बार जब वो अपने राज्य में भ्रमण कर रहे थे, उसी समय कहते देव युग से उनके घर में कोई पूजन पाठ का कार्य हुआ, तो किसी कारणवश उनका एक साथी जंगल में फंस गया। और जैसे राजा के पास में यह खबर आती है तो राजा अपने उस कार्य की निवृत्ति के लिए अपने हाथ में धनुष बाण लेकर के अपने मित्र की सहायता के लिए वहां आते हैं। तो कहते हैं उसी समय उनकी पत्नी ऋतु धर्म से निवृत्त हुई थी और उन्होंने उनसे कामना की थी, महाराज कि हमारे घर में कोई संतान हो जाए तो मां भगवती की असीम अनुकंपा होगी। तो कहते कालांतर में समय वेग के साथ जब वो जंगल में गए तो उनका वहां पर तेज स्खलित हो जाता है। तो एक वट के पत्ते के ऊपर तेज को रख करके एक बाघ के हाथों रानी के पास भिजवा देते हैं। तो क्या होता है, जैसे बाज उस वट के पत्ते को लेके जा रहा होता है तो दूसरे वाज ने उस वाज के ऊपर हमला कर दिया कि शायद ये कोई भोज्य पदार्थ होगा, और जैसे ही हमला किया तो जो बाज उड़ता हुआ आपस में भिड़े तो उसके मुख से वो चोंच से पत्ता छूट जाता है और पत्ता कहाँ पहुँचता है, यमुना के किनारे नदी में गिर जाता है। उसमें एक श्राप के कारण एक अप्सरा मछली की योनि में थी, तो देवयोग से उस तेज का गिरना हुआ और मछली का यहाँ पर बाहर सांस लेने के लिए ऊपर आना हुआ, तो उसने जैसे मुख खोला तो मुख में वो तेज समावेश हो गया। अब जब महाराज तेज समावेश हो गया 10 महीने के बाद जब वह मछली उपचर वसु के यहाँ पर किसी मछुआरे के जाल में फंस जाती है। बोले यह मछली, यह अप्सरा मछली कैसे बन गई? बोले एक समय की बात है। इसका नाम जो मछली है उसका नाम आद्रिका नाम की अप्सरा है, जो जल कीड़ा कर रही थी। तो जल कीड़ा में एक बार एक ऋषि अपने संध्या बंदन करने के लिए आए, तो उसने कौतुक बस ऋषि के चरण को पकड़ लिया और ऋषि ने अपने क्रोध आवेश में आके उसको हाथ में जल लिया। बोले जाओ, मैं तुमको श्राप देता हूँ, तुमने जल में हमारा चरण पकड़ा है, तुम जाओ जल योनि में मछली की योनि में प्राप्त करो। उस गड़गा ने उस अप्सरा ऋषि से बहुत क्षमा प्रार्थना की, महाराज माफ करना, गलती हो गई। बोले नहीं देवी, पता नहीं मैंने श्राप क्यों दे दिया, भगवती की क्या इच्छा है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना है कि जाओ तुम्हारे गर्भ से 2 संतान होंगी और संतान होने के पश्चात आप इस योनि से मुक्त हो जाओगे। बोले महाराज मछली की योनि पर भी संतान मनुष्य की होगी? बोले हाँ, माँ भगवती की ऐसी ही इच्छा है। तो कहते हैं कि अब 10वां महीना हुआ, 10वां महीने में वह मछली जाकर के उपचर नामक वसु के एक मछुआरे के जाल में फंस जाती है। तो मछुआरा उसका पेट चीरता है, उसमें 2 संतान निकलती हैं, एक लड़का एक लड़की। लड़का तो महाराज उपचर नाम के वसु थे, उनने ले लिया, उसका नाम रखा वसु, जो आगे जाकर के राज करता रहा। जो कन्या थी, कन्या महाराज की सुधा दी मछुआरे को, जो केवट था, इसका नाम था मत्स्यगंधा। इन्हीं मत्स्यगंधा का नाम आगे सत्यवती होगा और इनसे वेद व्यास जी का जन्म होगा। बोले महाराज इनका नाम मत्स्यगंधा क्यों, मत्स्यधरी क्यों? बोले इनका नाम इसलिए है क्योंकि इनका जन्म मछली के गर्भ से हुआ था
और इनकी एक और विशेषता थी, इनके शरीर से मछली की खुशबू आया करती थी। अब महाराज कालांतर में समय की गति बलवान होती है, समय व्यतीत होता गया, मत्स्यगंधा वृद्धि को प्राप्त होती है। तो एक समय महाराज प्रेम से बोलिए जय माता दी। एक बार महाराज पाराशर जी यमुना नदी किनारे उनको पार करना था। तो जैसे ही उन्होंने दासराज से कहा, दासराज के बट हमको यमुना पल्ली पर जाना है, हमको पार करवा दो। तो कहते हैं कि समय की गति और जो विधाता को मंजूर होता है वही होता है। तो यहाँ आज क्या किया, दासराज जी अपने किसी कार्य में व्यस्त थे, तो उन्होंने अपनी पुत्रिका किसको, मत्स्योदरी को, मत्स्यगंधा से कहा, बेटी जाओ, जे दिव्य संत हैं, इनको नौका से पार करवा दो। बोले पिताजी मैं जाऊं? बोले हाँ बेटा जाओ। तो कहते हैं ऋषि को पार कराने के लिए वह मत्स्योदरी, मत्स्यगंधा, जिसके शरीर से मछली की सुगंध आया करती थी, और जैसे वो नाव में बैठी तो महाराज जैसे बीच मझधार में ही पहुंचे तो कहते हैं पाराशर मुनि वशिष्ठ वंशीय है, वशिष्ठ कुल के हैं। इन्होंने कुछ समय के लिए नेत्र बंद किए और उन्होंने समय की घड़ी को जान लिया कि इस समय एक होता है मुहूर्त और एक होता है संजोग। मुहूर्त तो महाराज बनाए जाते हैं, संजोग आकस्मिक बन जाते हैं। तो कुछ क्षण के लिए नेत्र बंद किया, उन्होंने कहा कि इस समय का संजोग है, यदि कोई संतान उत्पन्न होगी तो निश्चित ही यह पूरे भारतवर्ष में और भगवत प्राप्ति के लिए निश्चित कल्याणकारी होगी। तो जैसे ही उन्होंने मत्स्योदरी के ऊपर देखा तो मत्स्योदरी ने अपने नेत्र नीचे कर लिए और कहा, मत्स्योदरी इस समय के युग से यदि हमारा आपका मिलन होगा तो एक ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करेगा। उस मत्स्योदरी ने, मत्स्य कन्या ने नाव को चलाना बंद कर दिया। बीच मझधार में नाव चल रही थी, हाथ जोड़ लिया, बोले महाराज आप उत्तम कुल के हैं, आपकी ख्याति बहुत बड़ी है और आप हमसे क्या बात कर रहे हैं। बोले नहीं, आप बात को अन्यथा मत लो, जो मैं कह रहा हूं श्रवण करो। बोले महाराज यदि हमारे आपके मिलन से संतान होगी तो हमारे पिता पर लोग क्या कहेंगे, कितनी लालचन लगाएंगे, हमारा तो अपयश हो जाएगा, साथ साथ में आपका भी अपयश होगा। बोले हम तो दूसरे वर्ण के हैं, आप तो उच्च वर्ण के हैं, ऐसा करना शास्त्र में निंदित है। जब मत्स्यगंधा ने ऐसा कहा, बोले नहीं, समय के साथ में आदमी को बहना चाहिए। बोले महाराज आप ऋषि हो, हम आपसे हट नहीं कर सकते हैं, आपकी हम बात मना नहीं कर सकते, लेकिन हमारे इस मध्याह्नकालीन बेला है। बोले ऊपर भुवन भास्कर सूर्य हैं और उनके साथ में कहते हैं उनके प्रकाश से तो पीछे ढके हुए कौन, चंद्रमा भी है, तारे गण भी हैं, और यहाँ पर कहते हैं पशु पक्षी भी हैं, और जलाशय में भी कहते हैं कि बहुत से जल कीड़ा भी है। उस समय उन्होंने अपने हाथ में जल लिया और अपने मनोयोग से जल का छिड़काव कर दिया, तो कहते सब पूरे में कोहरा ही कोहरा हो गया। जो आप माघ के या फाल्गुन के माह में कहते हैं, पौष के माह में जो आप देखते हैं ना धुंध कोहरा देखते हैं, वो महाराज पाराशर ऋषि ने ही उत्पन्न किया था। बोले देवी अब तो कोई नहीं देख रहा है। उस सत्यवती ने अपने सिर को नीचे किया तो पाराशर ऋषि ने नेत्रों के द्वारा, नेत्रों का मिलन हुआ, उनसे एक संतान उत्पन्न हुई जिसका नाम क्या हुआ, कृष्णद्वैपायन। कृष्ण द्वैपायन व्यास जी भगवान की जय। अब इनका द्वैपायन जन्म नाम कैसे हुआ? बोले ना जे यमुना इस पल्ली पार थे ना वहां थे, कृष्ण सांवला कलर था तो कृष्ण तो हो गए, द्वैपायन मतलब दोनों घाटों के बीच में जन्म हुआ तो इनका नाम द्वैपायन हुआ। और इनका जन्म होते ही सीधे खड़े हो गए। तो उस समय कहा, बोले अब हमको आज्ञा करें, क्या करें? और जन्म लेते ही ये
भगवान के भजन में लग जाते हैं। सत्यवती के नेत्रों से आंसू बहने लगे। बोले बताओ हमारा पुत्र हुआ और हमसे मिलेगा नहीं, वो जाने लगा। बोले माता जब आप हमारा स्मरण करोगी मैं आपके समक्ष उपस्थित हो जाया करूंगा। वेदव यहां पर पराशर मुनि ने जब मत्स्यगंधा से इनकी उत्पत्ति होती है वेद व्यास जी की, इसकी वरदान भी दिया। बोले पहला वरदान क्या दिया कि आप हमेशा चिर यौवन रहोगी। दूसरा वरदान दिया कि जो आपके शरीर से मछली की खुशबू आती है वो अब खुशबू नहीं आएगी, अब आपके शरीर से कस्तूरी की खुशबू आएगी। और जब इस तरह उनको वरदान दिया, बोले